कट्टरवाद आतंकवाद के बाद दुनिया के लिए कैसे खतरा है। आतंकवाद और कट्टरवाद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा, आतंकवाद मानवता का दुश्मन है। बिना नाम लिए पाकिस्तान पर प्रधानमंत्री ने करारा हमला बोला, आतंक फैलाने वालों को सजा मिलनी चाहिए। After 9/11 and more than a decade after 26/11 in Mumbai, radicalism and terrorism still remain a pressing danger for the whole world. These ideologies keep taking new identity and forms, but their intentions are the same. Terrorism is an enemy of humanity, and there can be no ifs and buts in dealing with it. We must overcome all such forces sponsoring and exporting terror. तो आतंकवाद पर करारा वार किया, प्रधानमंत्री मोदी का जवाब आपने सुना, और पाकिस्तान पर प्रहार किया, लेकिन बिना नाम लिए प्रहार किया। बिग वॉल के जरिए कुछ बड़ी डिटेल्स आपको बताते हैं कि किस तरह आतंकवाद को लेकर प्रहार किया गया। 9/11, 26/11 के बाद अब भी गंभीर चुनौती बनी हुई है, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा। इसके अलावा पूरी दुनिया के लिए ये एक बहुत बड़ा खतरा है। अंजलि। जी हां, और साथ ही पाकिस्तान पर हमला बोलते हुए कहा गया कि नई पहचान नए रूप में चैलेंज है और इनके इरादे नहीं बदले। 9/11 और 26/11 ये दो बड़ी घटनाएं विश्व भर की। साथ ही उन्होंने कहा कि ये मानवता का दुश्मन है और एक्शन में कोई इफ एंड बट यानी कि किंतु परंतु नहीं होना चाहिए। इसके अलावा पाकिस्तान पर कैसे प्रहार किया कि आतंक प्रायोजकों को रोकना होगा। ये नाम नहीं लिया गया, लेकिन प्रायोजक बता दिया। आतंक के निर्यातकों पर काबू करना बहुत जरूरी है। तो हमारे साथ तमाम खास मेहमान लगातार बने हुए हैं, उनसे बातचीत करते हैं। संजय भारद्वाज जी, ये जो दो टूक कहा गया प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से, वो ये बताता है कि आतंकवाद एक ऐसी बीमारी है, एक ऐसी लड़ाई है जिसमें कोई इफ और बट की जरूरत नहीं है। आपको यहाँ पर पूरी फुल फोर्स के साथ लड़ना होगा आतंकवाद को खत्म करने के लिए। देखिए, निश्चित रूप से अलगाववाद, आतंकवाद और कट्टरतावाद, ये तीन जो हैं, ये दक्षिणी एशिया में खासकर इस बड़े एक नासूर के रूप में खड़े हैं। और ये बात सबको पता है, अमेरिका भी जानता है कि इसका जो जननी है वो पाकिस्तान और पाकिस्तान समर्थित जो भी देश हैं वो इसके जननी है। देखिए, पहले क्या हुआ है कि 9/11 और 26/11 के बाद आतंकवाद के मुद्दे पे थोड़ा दोहरा मापदंड था, लेकिन मुझे लग रहा है कि भारत और अमेरिका अब आतंकवाद पर एक सोच रख रहे हैं, एक लड़ाई लड़ने का कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि भारत और अमेरिका अब आज लोकतंत्र पे भी एक सोच रख के एक तरीके से लोकतंत्र के प्रमोशन की बात करें। मुझे याद आता है कि जब प्रधानमंत्री जी 2015 में जापान गए थे तो पहली बार दक्षिणी एशिया से बाहर होकर भारत ने लोकतंत्र की बात कही थी। शिंजो एबे प्रधानमंत्री थे। और आज अंतर्राष्ट्रीय जो मंच पर आप देखिए, अमेरिका में जाके भारत ने जो ईथोज और जो वैल्यूज़ उनकी बात की, लोकतंत्र को अपने ईथोज और वैल्यूज़ के साथ जोड़ा, क्योंकि भारत लोकतंत्र की जननी है और अमेरिका लोकतंत्र का ड्राइवर है। लेकिन दोनों की आज एक सोच बन रही है और मुझे लगता है कि ये जो सोच है, ये दोनों देशों के संबंधों को, चाहे वो आतंकवाद का मुद्दा हो, चाहे वो लोकतंत्र के प्रमोशन का मुद्दा हो, मुझे लगता है कि ये आगे ले जाएगा। और ख़ास जो बात है जो रिफ्लेक्ट हो रही है, देखिए, डिफेंस डिप्लोमेसी हो रही है, इकोनॉमिक डिप्लोमेसी हो रही है, लेकिन जो सबसे बड़ी डिप्लोमेसी हो रही है वो सांस्कृतिक, जो मैं कहूंगा कि कल्चरल डिप्लोमेसी हो रही है। उसको कल्चर से हमने लोकतंत्र को जोड़ा है। आप देखिए ना, हर मुद्दे पर स्पष्ट तौर पर सटीक तरीके से अपनी बात भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रखी। और यही वजह है कि जब वो अपना संबोधन दे रहे थे तो वहां मौजूद सभी लोगों को वो सभी बातें पसंद आ रही थी। तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा जो हॉल था वो गूंज रहा था। एक ऐसा ही वीडियो हम आपको दिखाना चाहेंगे, तस्वीर आप जरा देखिए और समझिए। कहा गया कि 79 बार, जी हाँ, 79 बार तालियां बजी हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब अपना संबोधन दे रहे थे। देखिए, यही वो तस्वीर है, यही वो वीडियो जिसका जिक्र हम कर रहे हैं।
और देखिए इस वीडियो की कुछ खासियत भी आपको बता देते हैं। ये वीडियो क्यों खास है ये समझा देते हैं। 79 बार तालियां बजी हैं प्रधानमंत्री के संबोधन के दौरान, और सिर्फ इतना ही नहीं, 15 बार स्टैंडिंग ओवेशन भी मिला, यानी कि जो लोग उन्हें सुन रहे थे 15 बार वो अपनी जगह से खड़े होकर के तालियों की गड़गड़ाहट से प्रधानमंत्री की बातों का स्वागत कर रहे थे। ऑटोग्राफ लेने की होड़ सी मच गई थी, सेल्फीज लेने की होड़ सी मच गई थी, और बार बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थन में नारे लगाए जा रहे थे, मोदी मोदी के चैंट्स हो रहे थे। और वहां पर देखिए जो सांसद मौजूद हैं वो उनसे ऑटोग्राफ लेने आ रहे हैं। जो बाइडेन की मौजूदगी में प्रधानमंत्री मोदी से ऑटोग्राफ लिया जा रहा है। ये असर है, ये प्रभाव है प्रधानमंत्री मोदी का अमेरिका में। और जैसा कि अंजलि ने बताया, 79 बार तालियों की गड़गड़ाहट सामने आई। जो स्टैंडिंग ओवेशन हुआ वो यानी खड़े होकर जो तालियां बजाई गई, अप्रेज किया गया, वो 15 बार किया गया। ऑटोग्राफ लिए गए, सेल्फी ली गई प्रधानमंत्री मोदी के साथ। और अब जिस तरह से तालियों की गड़गड़ाहट सामने आई, एक बार हम फिर से सुनवाते हैं वो किस तरह का समा था। मुझे लगता है ये तस्वीर हर भारतवासी को, और मोदी मोदी के नारे जो हैं वो लग रहे हैं। ये तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। पुष्पेश सर हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। पुष्पेश सर, क्या इससे पहले विश्व के किसी नेता की ऐसी पॉपुलैरिटी आपने देखी है क्या कि विश्व भर में तीसरे स्थान पर सिर्फ नरेंद्र मोदी है, भारत के प्रधानमंत्री नेता, जिन्होंने अमेरिकी कांग्रेस को संबोधित किया, और वहां पर जो सांसद हैं वो मोदी मोदी के नारे लगा रहे हैं, सेल्फी ले रहे हैं, ऑटोग्राफ ले रहे हैं, 15 बार स्टैंडिंग ओवेशन दे रहे हैं, 79 बार तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा हॉल गूंज उठा है। देखिए, इस बारे में तो कोई शक है नहीं कि मोदी इस समय विश्व के सबसे अधिक लोकप्रिय नेता हैं। उनकी पॉपुलैरिटी रेटिंग अमेरिका के जो इस तरह का आकलन करते हैं वो 77% आंकते हैं। और आप इस बात को न भूलें कि मोदी अकेले ऐसे नेता हैं जिन्होंने तीन अमेरिकी राष्ट्रपति निपटा दिए, कह सकते हैं कि वो डोनाल्ड ट्रंप को भी देख चुके हैं, ओबामा को भी देख चुके हैं, और अब बाइडेन के साथ भी उनका साक्षात्कार मुलाकात हो रही है। और यदि परिचय देखें तो बाइडेन के साथ तब से जब से वो उपराष्ट्रपति थे। तो मुझे लगता है कि हमको ये बात स्वीकार करनी पड़ेगी कि मोदी भारत के नेता हैं, और भारत दुनिया का सबसे बड़ी आबादी वाला देश है, सबसे उदीयमान शक्ति है, उसका एक सांस्कृतिक दायरा है जो बहुत विस्तृत है, और मुझे लगता है वो सबसे बड़ा ग्राहक है न केवल सैनिक हथियार सामान का, बल्कि परिष्कृत टेक्नोलॉजी का, शोध का, फार्मास्यूटिकल्स का। तो कोई भी आदमी भारत के इस नेता को नजरअंदाज नहीं कर सकता। जी बिल्कुल सर, और ये करिश्मा हमें देखने को मिला है, क्योंकि तस्वीरों को किसी सबूत की जरूरत नहीं होती, अपने आप में बहुत कुछ है बताने के लिए तस्वीरें, जो कि भारत में हर किसी का सीना गर्व से चौड़ा करती है जब भारत के प्रधानमंत्री को ये सम्मान अमेरिका में मिलता है।